हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। आज का रिएक्शन वीडियो है शब बारात के ऊपर। आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब कादरियों की जान है जो मेरे भाई, शबे बारात ज़ाय करने के लिए नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं इस रात सब बख्श दिए जाते हैं, चंद बद नसीबों के, बल्कि कम नसीबों के अलावा, चंद कम नसीबों के अलावा, बदबख्तों के अलावा सब बख्श दिए जाते हैं। जिनको नहीं बख्शा जाता वो दो मुसलमान जो एक दूसरे के लिए दिल में कीना रखते हैं, एक दूसरे के लिए कीना रखते हैं, उनको नहीं बख्शा जाता। और बड़ी माजरत के साथ, आपने दाढ़ियां, हमने दाढ़ियां लंबी की, कपड़े भी खूबसूरत, टोपियां भी खूबसूरत, अमामे के पेज भी खूबसूरत, सब खूबसूरत। क्या दिल भी खूबसूरत है हमारा? एक भाई दूसरे भाई के लिए दिल में कीना लेकर बैठा है। कीना इतना दिल में बढ़ गया कि अपने इमाम के लिए भी हमारा दिल साफ नहीं है। यह है कि नहीं? पड़ोसियों के लिए भी दिल में कीना। और शबे बारात की तैयारी, शबे बारात से पहले मेरे अजीज अपना दिल साफ कर। आपसे पूछता हूं, अगर कोई बगल में सूअर लेकर आए तो क्या उसे मस्जिद में दाखिल होने दोगे? हैं? बोलो ना। कोई बगल में कुत्ता लेकर आए उसे मस्जिद में आने दोगे? नहीं ना। तो जब बगल में कुत्ता और सूअर लेकर कोई आए तो उसको मस्जिद में नहीं आने देते, तो अपने दिल में ये तकब्बुर का और कीने का कुत्ता और सूअर कब तक लेकर फिरते रहोगे? जुमले सख्त हो तो माफ कर देना, लेकिन सूअर की निजासत उतनी नहीं जितने कीने की निजासत हमारे दिल के अंदर है। क्योंकि सूअर की निजासत लग जाए तो पानी से साफ हो सकती है, लेकिन ये दिल के अंदर जो कीने की निजासत है ना, घमंड की निजासत है ना, ये 7 समुंदर का पानी भी कभी धुल नहीं सकता। तो दिल क्यों साफ नहीं करते? और याद रखना, इतना बड़ा हजारों का मजमा है। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा गुनाह के इजहार के लिए, लेकिन अपने अपने मन में डूब कर सोचो कि मेरे दिल में कितना कीना भरा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शबे बारात में सबकी मगफिरत है, कीना रखने वालों की नहीं। उनके अमाल भी अल्लाह वापस कर देता। इनके दिलों में तो कीना है, वापस ले जाओ इनके अमाल। उनके सर के ऊपर सजदा नहीं जाता, उनके सर के ऊपर उनकी दुआएं नहीं जाती। लोग कहते हैं मौलाना मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तेरे दिल को तो देख, जिस्म की जनाबत को दूर करने के लिए तू नहा रहा है, ये दिल की जनाबत तू कब दूर करेगा? ये दिल की गंदगी मेरे भाई कब दूर करेगा? और सुन लो, मोमिन के दिल में कीना नहीं होता, अपना दिल पाक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना। ऐ अनस, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना ना हो। और ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी इस सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। निकाल दो दिल से कीना। और कीना निकालने का आसान तरीका बता दूं। मिसाल के तौर पे, किसी के लिए दिल में कीना है। अब दिल में कीना है तो क्यों है? क्यों कीना है दिल में? उसने आपको सताया, तवज्जो करना, उसने आपको सताया, आप उससे लड़ नहीं पाए तो दिल में कीना आ गया। जब भी उसको देखते हैं भौवें चढ़ा लेते हैं, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरा नुकसान किया था, इसीलिए दिल में कीना आता है। बदला नहीं ले पाते तो कीना आता है, ठीक? बदला ले लेते हैं तो दुश्मनी हो जाती है, फिर भी दिलों में कीना रहता है। इतना सोचो, सैयदना फारूक आजम जब आपके विसाल का वक्त, शहादत का वक्त आया, तो आपको एक शख्स ने खंजर से मारा। देखिए दिलों से, मोमिनों के लिए दिल कितना साफ। फारूक आजम पूछते हैं मुझे किसने खंजर मार के शहीद किया? तो लोगों ने कहा एक मजूसी था, आतिश परस्त था। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या? कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा, अगर मुझे मारता तो मेरी वजह से वो जहन्नम में जाता। अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, हमारे दिल में कीना क्या?
मुझे सता रहे ना, बुरी मौत मरे, कुत्ते की मौत मरे, उसका ये नुकसान हो, उसका वो नुकसान हो। मैं कहता हूं मेरे अजीज, और अगर कोई बीमार पड़ गया, हाँ मुझे बहुत सताया था ना इसीलिए बीमार पड़ा है, मेरे भाई तू कौन है? बल्कि ये दुआ करो, अल्लाह इसने मुझे सताया, मैं तेरे लिए इसको माफ करता हूं, क्योंकि मेरी वजह से इस पे मुसीबत नहीं आना चाहिए, मेरी वजह से इस पे तकलीफ नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा क्या है? मौलाए कायनात को इब्ने मुलजिम ने हमला किया, देखो अल्लाह वालों का अंदाज। इब्ने मुलजिम जैसा बदबख्त, पलीद, जहन्नमी, उसने मौलाए कायनात पे हमला किया, उस पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो मौलाए कायनात ने अपने शहजादों से कहा, मुझे प्यास बहुत लग रही है, जल्दी से मुझे पानी पिलाओ। तो पानी के अंदर शक्कर मिलाकर, वो शक्कर का पानी जिसे हम शरबत कह लें, वो मौलाए कायनात को पेश किया। मौलाए कायनात ने वो कटोरा लिया, अपने मुंह के करीब किया, और करीब करने के बाद जैसे ही करीब किया तो सामने से आवाज आई। वो कातिल जो सामने खड़ा था, लोग उसको पकड़े हुए थे कि अगर मौला की शहादत हो जाए तो फिर इसका शरीयत ने जो हुक्म दिया वो काम किया जाए। तो वो सामने खड़ा था, उसने कहा, अली अली, आप जानते हैं ना कि मार खाने वाले से ज्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है, क्योंकि आप तो बहुत तलवार चला चुके हैं, मारने वाले को मेहनत ज्यादा लगती है। जब आपको इतनी प्यास लगी है तो अंदाजा करो मुझे कितनी प्यास लगी होगी, मुझे भी तो प्यास लगी है। मौलाए कायनात ने मुंह के करीब वो कटोरा था, वो अपने शहजादे इमाम हसन के हाथ में दिया, फरमाया पहले उसको पिलाओ, बाद में हम पिएंगे। कातिल के लिए, कातिल सामने खड़ा है। फिक्र ये है, हमने क्या सीखा अपने बुजुर्गों से, हमने क्या सीखा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लो। एक मर्तबा अबू जहल अपने दोस्तों से मशवरा करता है कि हमने मोहम्मद को कत्ल करना है, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उन्हें कत्ल करना है। लोगों ने कहा कैसे कत्ल करेंगे, कत्ल करने का तरीका क्या होगा? तो देखिए दुश्मन को मेरे आका के अखलाक पे कितना एतबार था, एतमाद था। उसने कहा मैं बीमारी का ढोंग रचाऊंगा, मैं बीमारी का ढोंग रचाऊंगा, आप लोग मक्के में इस बात का ऐलान कर दो कि अबू जहल बीमार हो गया, अबू जहल बीमार हो गया। तो कहा इससे क्या होगा? कहा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है कि जो भी बीमार पड़ता है वो उसको देखने के लिए जाते हैं, चाहे दोस्त तो बीमार पड़े तो जाते हैं, दुश्मन बीमार पड़े तो जाते हैं, तो वो आएंगे मुझे देखने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक गहरा सा कुआं खोदेंगे और कुआं खोद करके उस पर तख्ते रख देंगे, एक तख्ते में रस्सी डाल देंगे और मैं उसको बिस्तर में लेके लेट जाऊंगा। जैसे ही मोहम्मद अरबी उस तख्ते पे कदम रखेंगे हम वो तख्ता खींच लेंगे, जैसे ही खींच लेंगे तो उस गड्ढे के अंदर मोहम्मद अरबी गिर जाएंगे और माज़अल्लाह अंदर चले जाएंगे। हम वो तख्ता लगा देंगे और उसका मुंह बंद कर देंगे। इस तरीके से माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा हो जाएगा। आप पहले गौर करें कि अल्लाह अकबर, एक दुश्मन को कितना यकीन है मेरे आका पर कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे देखने के लिए वो आएंगे, और उसने सारा प्लान सेट किया और फिर वो झूठ मूठ का बीमार भी पड़ गया, उसकी बीमारी का चर्चा भी मक्के में हो गया। और फिर ये हुआ कुर्बान, मेरे आका को जब खबर मिली कि अबू जहल बीमार है तो मेरे सरकार उसको देखने के लिए उसके घर की तरफ भी आए। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे जिब्रील अमीन आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह की हिकमत यह कि आप यहीं से अब वापस हो जाएं। तवज्जे करना, क्या कहा? अल्लाह की हिकमत यह कि आप यहीं से वापस हो जाएं। अब यहां पहुंचकर कुछ लोग ये बातें करते, अगर उनको इल्म गैब होता तो वो वहां तक के क्यों आते? मैं कहता उनको इल्म गैब आपके इल्म में नहीं तो अल्लाह को तो इल्म गैब है। घर से चले तो घर पर ही रोकना चाहिए था, घर पे नहीं रोका, अल्लाह ने अबू जहल के दरवाजे पे रोका कि आप वापस हो जाएं। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है। नबी पे एतराज न किया करो, नबी के हवाले से इस तरह की बातें न किया करो, ये बेअदबी है। अल्लाह ने महबूब को कितना दिया वो खुद फरमाता है, अल्लमहु शदीदुल कुवा, वो कुव्वत वाले ने अपने महबूब को सिखाया। और कितना सिखाया? वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो
सब कुछ हमने आपको सिखा दिया। अल्लाह अकबर। और यहाँ बातें होती है, उनको तो इतना ही पता, उनको तो उतना ही पता। मेरे अजीज, ऐसी बातें न किया कर। जब तू अपने बाप के लिए ऐसी बात नहीं करता तो तू रसूल पाक के लिए, जिनका कलेमा पढ़ता है, उनके लिए ऐसी बातें क्यों करता है? इससे तेरी बदबख्ती जाहिर होती है, इससे तू जहन्नम की तरफ पड़ता है, इससे तेरी तबाही का सामान पैदा होता है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, वहां जिब्रील अमीन आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप यहीं से वापस हो जाएं आका। अल्लाह ताला की हिकमत यह है, हुजूर को जब अबू जहल ने देखा अपने दरवाजे तक आते, और जब हुजूर को वापस पलट कर जाते देखा, वो घबरा गया, बौखला गया, और फिर वो हुजूर को बुलाने के लिए खुद दौड़ा। जैसे ही दौड़ा वो, तो उसी तख्ते पर उसका पैर पड़ा लाशूरी तौर पे, और उसी गड्ढे के अंदर वो गिर गया। इतना गहरा गड्ढा था कि उसको कोई निकाल ना सका। अबू जहल ने कहा, अगर मुझे इससे कोई निकाल सकता है, एक ही जात है, वो मोहम्मद अरबी की जात है। आप देखें, गौर फरमाएं, ये याद रखिए, नफली इबादतें अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पुलसरात पर पार लगाने वाली सबसे ज्यादा जो चीज है वो तुम्हारे अखलाक, मीजान पर सबसे भारी जो चीज है वो तुम्हारे अखलाक, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा जो चीज है वो तुम्हारे अखलाक। अबू जहल जैसा कह रहा है कि मुझे अगर इस कुएं से, इस गड्ढे से कोई बाहर निकालेगा तो मोहम्मद अरबी निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। जाओ उनको कहो वो मुझे निकालें। और हैरत है, हुजूर को बता दिया गया कि या रसूलल्लाह, इसने गड्ढा आपके लिए खोदा, आपको शहीद करना चाहता था, आपका किस्सा खत्म करना चाहता था। अब वो कुएं में गया, मेरे और आपकी तरह कोई होता तो वो लोग कैसे बातें करता, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन, इंसान कामिल, सैयदुल आलमीन, मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, और उस गड्ढे के किनारे पे खड़े होकर फरमाते हैं, अबू जहल, तू कहता है कि मैं तुझे निकालूं, मैं तुझे निकाल दूंगा, लेकिन मुझे बता, अगर मैंने निकाल दिया तो क्या तू नबी मान लेगा? उसने कहा, बिल्कुल मान लूंगा, अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस गड्ढे के अंदर डाला, और हुजूर का मौजज़ा ये देखने में आया कि हुजूर का खूबसूरत हाथ उस गड्ढे के अंदर उसके हाथ में पहुंचा, और पलक के झपकते मेरे आका ने उसको बाहर निकाला। फिर आका ने फरमाया, अबू जहल, मैंने अपना मंसूब, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अबू जहल को उस गड्ढे से बाहर किया, तो आका ने फरमाया, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू भी अपना वादा पूरा कर दे कि मैंने तो तुझे निकाल दिया ना गड्ढे से। तो उसने देख करके कहा, ए मोहम्मद, वही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में तुमसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर रिएक्शन के तौर पर उसे कुछ नहीं फरमाया। काफिरों के साथ ये अंदाज था, और आज हमारा अंदाज मोमिनों के साथ, अहले ईमान के साथ क्या है। इसलिए शबे बरात में अगर निजात और मगफिरत चाहते हो तो अपने दिलों से कीनों को निकालो, एक दूसरे को माफ करो। पहले हम एक दूसरे को माफ करेंगे, जमीन वालों, तुम जब एक दूसरे को खुद माफ करोगे तो आसमानों का खालिक आपको माफ कर देगा। शबे बरात में आपकी हमारी अल्लाह मगफिरत फरमाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। खुदा हाफिज़।